आज हम लोग चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पर पार्ट 15 में पढ़ेंगे 12th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर का क्या नाम था? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें पार्ट 14 में हम लोग पढ़े थे किस तरह से पुंकेसर मतलब नर भाग, किसका नर भाग? पुष्प का, जिसमें हम आपको बताएं कि परागकण का निर्माण हुआ। परागकण क्या? नर युग्मक। तो हम आपको बताए थे कि पुंकेसर यानी कि नर वाले भाग में परागकण का निर्माण होता है। स्त्री केसर वाले भाग में मादा युग्मक का निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी खास करके जीव लैंगिक जनन करते हैं उसको अलग अलग मेल और फीमेल पार्ट होता है। तो ये जो पुष्पी पादप था ये भी लैंगिक जनन करता था, इसमें भी मेल पार्ट होता था और फीमेल पार्ट होता था, जिसमें आपको बताएं पुंकेसर जो है पुष्प का मेल पार्ट है और स्त्री केसर जो है फीमेल पार्ट है। तो मेल पार्ट खुद अपना युग्मक का निर्माण करेगा और फीमेल पार्ट खुद अपना युग्मक का निर्माण करेगा। ठीक है, तो क्या सिर्फ मेल गैमिट और फीमेल गैमिट के निर्माण होने से काम हो जाएगा? नहीं, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट को मिलना भी होगा। अगर मेल गैमिट और फीमेल गैमिट मिलेगा तब तो जाके निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, तब तो जाके आगे वह बीज का निर्माण होगा, तब तो जाके फिर से हम बीज को बोएंगे तो एक नया पौधा का निर्माण होगा। तो अब बात यहां डिपेंड ये कर रहा है कि किस तरह से परागकण यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचेंगे या जाएंगे, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक का नाम है पोलिनेशन यानी कि परागन। हम क्या बोल रहे हैं? परागन बोले, परागकण नहीं, परागन। किसके बारे में पढ़ेंगे आज? तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे परागन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? परागन। आज हम लोग पढ़ेंगे परागन, जिसका इंग्लिश होता है पोलिनेशन। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? परागन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? परागन यानी कि पोलिनेशन। तो सबसे पहले बात आता है कि पोलिनेशन क्या है यानी कि परागन क्या है, हम उसको जानना होगा, इसका परिभाषा करना होगा कि परागन सर क्या है। अगर हम कुछ को पता होना चाहिए, अगर क्वेश्चन पूछे परागन क्या है तो आप क्या लिखिएगा, उसके बारे में हम आपको पहले समझाते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए कि ये एक प्लांट है, ठीक है, ये एक प्लांट है, यहां इसका तना है, ठीक है, यहां इसका रूट वाला पार्ट है, यहां भी एक प्लांट है, ठीक है, ये नीचे वाले इसका रूट वाला पार्ट है, यहां भी एक तना है, यहां भी एक तना है। मान लीजिए ये दोनों जो प्लांट है हम इसमें एक लिंगी पुष्प बनाते हैं, जिससे आपको समझ में अच्छे तरह से आ जाना चाहिए। यहां ये वाले पार्ट, ये संरचना जो हम बनाए आपको पता है ये बनाए पुंकेसर यानी कि नर जनन अंग, ठीक है। अब इसको हम बोलते थे परागकोश। अब इसी परागकोश में निर्माण होगा किसका? परागकण का। यहां निर्माण हो गया परागकण का, जिसको बोलते थे नर युग्मक, मेल गैमेट। यहां निर्माण हो गया परागकण का। किसका निर्माण हो गया? परागकण का। अब मान लीजिए कि यहां जो पुष्प है, खास करके ये पुष्प है एक लिंगी, तो इसमें है स्त्री केसर। ये कैसा है? स्त्री केसर इसके पास है। इसके पास भी हम दल और बाह्यदल बना देते हैं जो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे, ठीक है। ये क्या इतना बस में आ गया। तो अब यहां परागकण का निर्माण हुआ यानी कि मेल गैमेट का निर्माण हुआ। अब इसके अंदर हम आपको बताए थे जो बीजांड होता है इसमें मादा युग्मक भ्रूणकोश में निर्माण होता है। तो अब भ्रूणकोश में बीजांड के अंदर भ्रूणकोश और भ्रूणकोश के अंदर जो होता है मादा युग्मक होता है, ठीक है। तो अब मादा युग्मक तो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकता है, जब भी जाएगा तो नर युग्मक को ही जाना होगा यानी कि परागकण को ही जाना होगा। अगर परागकण को जाना होगा ये किस तरह से जाता है और उस प्रोसेस या क्रिया को हम क्या बोलते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। टॉपिक का क्या नाम है आज? परागन यानी कि पोलिनेशन। टॉपिक क्या नाम है? परागन यानी कि पोलिनेशन। सबसे पहले आपको पता है यहां जब परागकण का निर्माण होगा तो ये धीरे धीरे परागकण विकास होगा। तो ये पूर्णतः अब मान लीजिए कि मैच्योर यानी कि परिपक्व हो गया परागकण। जब ये परागकण परिपक्व हो यानी कि मैच्योर हो जाता है तब इस परागकोश में स्फुटन होता है। स्फुटन क्या होता है? स्फुटन हम आपको समझाएं। स्फुटन मतलब यानी कि यहां फटेगा परागकोश जो है, खास करके फटेगा, हम इसको बोलते हैं स्फुटन। जब यहां परागकण का स्फुटन होगा तो स्वाभाविक है कि यहां से परागकण बाहर निकलेगा। अगर परागकण बाहर निकलेगा
तो हो सकता है कि कुछ परागकण डायरेक्ट नीचे गिर जाएगा, हो सकता है कि यहां से वायु चली तो परागकण को उड़ाते हुए यहां पहुंचा सकती है, या ऐसा भी तो हो सकता है कोई एजेंट आ जाए, कोई एजेंट आ जाए। एजेंट मतलब कहने का अर्थ हुआ या तो इस पे तितली बैठे या मधुमक्खी बैठे या अन्य कोई भी जीव इस पे आके बैठे, ठीक है, कोई भी जीव आके इस पे बैठे, और जैसे इस पे बैठेगा तो इस परागकण में चिपचिपा पदार्थ होता है, वह क्या होता हुआ तितली पे या मक्खी पे या मधुमक्खियां पे उसके पैर में चिपक जाते हैं। जैसे ही पैर में चिपक जाएगा तो अगर मधुमक्खी उड़ते हुए यहां पे पहुंच जाए, यहां पे पहुंच जाए, जा भी सकता नहीं भी जा सकता, लेकिन हो सकता है जा सकता है उड़ते हुए, ठीक है। तो अगर यहां से उड़ते हुए परागकण यहां पहुंच गया, परागकण यहां पहुंच गया, तो इसी प्रक्रिया या प्रोसेस को हम बोलते हैं परागन, इसी को हम बोलते हैं परागन। तो परागन का मतलब क्या हुआ, क्या ये बात समझे, ठीक है। यहां से परागकण इस वर्तिकाग्र वाले भाग पे यानी कि स्तरीकेसर वाले भाग पर पहुंचा, उसी को बोल दिया परागन, उसी को क्या बोल दिया, परागन। इसका मतलब समझिए गांव के हिसाब से, तो नर यानी कि एक मेल फीमेल के पास पहुंचा, एक मेल जो था वो फीमेल के पास पहुंचा, उसको बोल दिया परागन। क्या बोल दिया, परागन। तो इस यहां आइए परागकण, ये परागकण स्तरीकेसर वाले भाग पर पहुंच गया, इसी को हम बोल दिए परागन। तो क्या ये बात समझे, यानी कि नर युग्मक को मादा युग्मक के पास जाना होगा, उसी प्रोसेस या क्रिया को हम बोलते हैं परागन। क्या बोलते हैं, परागन। हम इसको भाषा के अनुसार लिखाएंगे, लेकिन पहले ये समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। यहां अलग अलग प्लांट बनाए, हो सकता है कि अगर यहां स्तरीकेसर हो, यहां स्तरीकेसर हो, तो ये परागकण यहां भी आ सकता है, लेकिन फिर वर्तिकाग्र यानी कि दूसरे स्तरीकेसर पे तो आया, या इसके पास भी होगा, अगर मान लीजिए द्विलिंगी पुष्प बनाते तो यहां भी परागकण आ सकता था। तो इसका मतलब मुख्य जो बात हुआ, इसका मतलब हुआ कि नर युग्मक जो खास करके किससे निकला, इसको ध्यान से देखिएगा, यह है परागकोश। तो परागकोश से निकलकर, परागकोश से निकलकर किसी स्तरीकेसर के वर्तिकाग्र वाले भाग पर जाना परागन कहलाता है। क्या कहलाता, परागन। यानी कि परागकण परागकोश से निकलकर स्तरीकेसर के वर्तिकाग्र पर जाना परागन कहलाता है। क्या कहलाता, परागन। तो क्या ये परागन समझे, अच्छे तरीके से समझो, आपको समझा है, ठीक है। तो मुख्य रूप से ये बात याद रखने का कोशिश कीजिएगा, खास करके परागन क्या है। तो लिखिए परागन। पोलिनेशन यानी कि परागकण, तो क्या लिखेंगे हम लोग, परागकण, परागकण यानी कि नर युग्म, परागकण का परागकोश से, ध्यान सुनिएगा, छोटा सा डिफाइन लिखाते हैं, अच्छे से समझिएगा। परागकण मतलब अभी जो संरचना हम आपको बताए थे उसके अंदर निर्माण हुआ परागकण, जिसको नर युग्मक। तो परागकण का परागकोश से, परागकोश से किसी स्तरीकेसर, किसी स्तरीकेसर, परागकण का परागकोश से किसी स्तरीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना। परागकण का परागकोश से, किससे, परागकोश से किसी स्तरीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागन कहलाता है, परागन कहलाता है, परागन कहलाता है। परागकण का परागकोश से किसी स्तरीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागन कहलाता है। क्या कहलाता, परागन। तो क्या परागन मतलब समझे, तो देखिए परागन में या एक लिंगी पुष्प हो या द्विलिंगी पुष्प हो, ठीक है, या अलग अलग डिस्टेंस दूरी में पौधा हो या एक ही पौधा पुष्प हो, किसी पे भी अगर परागकण पहुंच जाएगा पुंकेसर से स्तरीकेसर के वर्तिकाग्र वाले भाग पर, तो उसी प्रोसेस या क्रिया को हम बोलते हैं परागन। क्या बोलते हैं, परागन। फिर से समझिए, अगर मान लीजिए कि यहां कोई प्लांट है,
ठीक है। अब यहां 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 भी हम एक आपको बनाते द्विलिंगी पुष्प, यहां पुंकेसर, ठीक है, यहां भी स्त्रीकेसर, यहां पुंकेसर, यहां भी, यहां भी, ठीक है, यहां भी पुंकेसर, यहां भी पुंकेसर, ठीक है। तो इसका प्राकन यहां आ सकता है, तो ये हो गया परागकोश। इस परागकोश से परागकण निकला, कौन निकला? परागकण। और ये पूरे को बोलते हैं स्त्रीकेसर। इस स्त्रीकेसर से वर्तिकाग्र पर पहुंच गया, या हो सकता है कि ये परागकण इस पे पहुंच सकता है, लेकिन हमेशा परागकण निकलकर स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र वाले भाग पर पहुंचेंगे। हो सकता है कि ये परागकण यहां पे पहुंच सकता है, या अगर एक नया प्लांट यहां हो, यहां जो खास करके स्त्रीकेसर बना हुआ है, किसी भी एजेंट के द्वारा परागकण यहां भी तो आ सकता है। तो इसीलिए हम लिखे परागकण का परागकोश से किसी स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। किसी भी स्त्रीकेसर का, ये भी स्त्रीकेसर था, ये भी स्त्रीकेसर, ये भी स्त्रीकेसर, ये भी स्त्रीकेसर, ये भी स्त्रीकेसर। तो मुख्य बात आप याद रखिएगा, यानी कि परागकण स्त्रीकेसर पे पहुंचेगा। यहां मुख्य जो बात याद रखना होगा, परागकण कहां पहुंचेगा? स्त्रीकेसर। तो उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं परागण। परागण, परागकण, परागकण एक नर युग्मक है, हम यहां बोल रहे हैं परागण यानी कि पोलिनेशन। परागण, परागण मतलब क्या हुआ? यानी कि नर युग्मक, नर युग्मक यानी कि पुंकेसर से निकलकर स्त्रीकेसर पर पहुंचेगा। उसी क्रिया या प्रोसेस को हम बोलते हैं परागण। उसी को हम लिखे परागकण का परागकोश से किसी स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है, परागण कहलाता है। तो सबसे पहले आपको अच्छे समझ में आना चाहिए परागण क्या होता है। तो ये बात परागण समझ में आ गया। तो अब हम आपको बताते हैं ये जो परागण होता है, ये परागण दो प्रकार का होता है। परागण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। परागण जो होता है दो प्रकार का, एक होता है स्वपरागण जिसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा होता है परपरागण जिसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो अगर आपको पूछे कि परागण कितने प्रकार के, तो परागण दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वपरागण यानी कि सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पोलिनेशन यानी कि परपरागण। तो परागण कितने प्रकार के? तो परागण होते हैं दो प्रकार के। अगर आपको पूछे कि परागण कितने प्रकार के होते हैं, तो परागण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। तो हम लोग लिखेंगे, अब स्टार्ट देखिए, परागण, परागण दो प्रकार के होते हैं। परागण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक जो होता है हम उसको बोलते हैं स्वपरागण, स्वपरागण, स्वपरागण यानी कि सेल्फ पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन। दूसरा जो होता है हम उसको बोलते हैं परपरागण, परपरागण जिसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन, जिसको क्या बोलते हैं? क्रॉस पोलिनेशन। यानी कि परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण यानी कि सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा होता है परपरागण जिसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। तो अब हमको जो पढ़ना है स्वपरागण के बारे में और परपरागण के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि स्वपरागण क्या है, स्वपरागण क्या है। तो खास करके जो स्वपरागण यानी कि सेल्फ पोलिनेशन होता है उसके बारे में हमको पढ़ना है। किसके बारे में? स्वपरागण यानी कि सेल्फ पोलिनेशन के बारे में। किसके बारे में हमको पढ़ना है? स्वपरागण यानी कि सेल्फ पोलिनेशन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? स्वपरागण, 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 सेल्फ पोलिनेशन। हमको जो पढ़ना है सेल्फ पोलिनेशन, स्वपरागण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हम आपको फिगर से समझाते हैं। स्वपरागण में होता क्या है, जैसे ये एक पौधा हुआ, ठीक है, ये इसका हुआ जड़ वाला पार्ट, इसे कौन सा पार्ट हुआ? जड़ वाला। अब यहां हम तना बनाते हैं, ये भी तना हुआ, ये भी तना हुआ, ये भी तना हुआ, ठीक है। अब यहां जो हम पुष्प बनाते हैं वो आपको बनाते हैं द्विलिंगी पुष्प। कौन सा पुष्प है ये? द्विलिंगी पुष्प है। ध्यान से देखिएगा, ये द्विलिंगी पुष्प है। यहां भी पुष्प बनाते हैं, ठीक है, यहां भी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक ही पौधा है, इस पे पुष्प हम कितने बनाए? 3 बनाए, ठीक है। परागकण इसमें निर्माण होगा पुंकेसर वाले भाग में,
इसमें भी पराग का निर्माण होगा पुंकेसर वाले भाग में, यहाँ भी निर्माण होगा परागकण, यहाँ भी निर्माण होगा परागकण, यहाँ भी पराग का निर्माण होगा, यहाँ निर्माण होगा मादा युग्मक स्त्रीकेसर वाले भाग में, अंडाशय वाले भाग में हम जानते हैं स्त्रीकेसर के अंडाशय वाले भाग में निर्माण होता है मादा युग्मक। ठीक है, अब जब ये परिपक्व यानी कि मैच्योर हो जाएंगे तो ये परागकण का स्फुटन होगा। अगर परागकण का स्फुटन होगा तो यहाँ परागकण पहुंचेगा, तो देखिए यहाँ इसी पौधा के उसी पुष्प के उसी वर्तिकाग्र पर परागकण पहुंचा, तब भी ये कहलाएगा स्वपरागन ही। क्या कहलाएगा? स्वपरागन ही। क्या कहलाएगा? स्वपरागन। क्या इतना बात समझे? या ये परागकण यहां से उड़ते हुए यहां भी तो पहुंच सकता है, तो अगर यहां भी परागकण पहुंचा, ये पुष्प अलग था, ये पुष्प अलग था, लेकिन पौधा एक ही है, पौधा एक ही है, लेकिन पुष्प दोनों अलग अलग है, लेकिन ये परागकण इस का था और ये दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा, तब भी ये कहलाएगा स्वपरागन। क्या कहलाएगा? स्वपरागन। या इसी पुष्प के वर्तिकाग्र और पुंकेसर भाग है, इसी का परागकण इस पर पहुंच जा या इसका परागकण इस पर पहुंच जा, तब भी कहलाएगा सेल्फ पोलिनेशन यानी कि स्वपरागन। या इसका परागकण इस पुष्प पे पहुंच जा, तब भी कहलाएगा स्वपरागन। स्वपरागन। तो क्या ये बात समझे? तब भी ये क्या कहलाएगा? स्वपरागन। इसका मतलब हुआ कि स्वपरागन में होगा क्या? हमेशा एक पौधा होगा, एक पौधा अलग अलग पुष्पों के बीच जो परागन होगा हम उसको बोलेंगे स्वपरागन। एक पौधा के अलग अलग पुष्पों के बीच अगर परागन होगा हम उसको बोलेंगे स्वपरागन। उसको क्या बोलेंगे? स्वपरागन। तो क्या ये बात समझे? एक पुष्प होगा, एक पौधा होगा, पौधा अलग नहीं होना चाहिए। अगर दूसरा पौधा आप लीजिएगा तब तो वह हो जाएगा परपरागन, तब वो हो जाएगा परपरागन। लेकिन हमको समझना है कि यहाँ एक ही पौधा लेकिन अलग अलग पुष्पों के बीच हो या उसी पुष्प के उसी वर्तिकाग्र पर पुंकेसर का पहुंचे, तब भी होगा स्वपरागन। इसीलिए स्वपरागन को भी दो प्रकार से बांटा गया। एक होता है स्वयुग्मन, दूसरा होता है सजात पुष्पी परागन। तो अगर मान लीजिए यहां हम बताएं एक पुष्प है दुलिंगी, इसका परागकण इसी पर पहुंचा तो इसको बोलते हैं स्वयुग्मन, इसको बोलते हैं स्वयुग्मन। लेकिन इसका परागकण दूसरे पुष्प पर पहुंच जाता है तो हम इसको बोलते हैं सजात पुष्पी परागन, इसको बोलते हैं सजात पुष्पी परागन। इसको सजात क्यों बोलते हैं? एक ही पौधा के पुष्प तो सभी है, तो एक ही जाति हुआ, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सजात पुष्पी परागन। लेकिन यहाँ एक पुष्प है, इसी पुष्प का ये पुंकेसर भाग है, स्त्रीकेसर भाग है, इसी का परागकण इस पे आएगा, हम इसको बोलते हैं स्वयुग्मन। तो अगर आपको पूछे परागन कितने प्रकार के, तो परागन होता है दो प्रकार का। एक होता है स्वपरागन जिसको बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा होता है परपरागन जिसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन पूछे स्वपरागन क्या है, तो एक पौधा के अलग अलग पुष्पों या उसी पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र या स्त्रीकेसर पर पहुंचना, उसको बोलते हैं स्वपरागन। स्वपरागन दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वयुग्मन, दूसरा होता है सजात पुष्पी परागन। स्वयुग्मन परागन, दूसरा होता है सजात पुष्पी परागन। ठीक है, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, आगे आपको पार्ट 16 में पढ़ाया जाएगा। चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब और लाइक करें।